सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं जितने भी मिडवाइफरी के वो फुल फॉर्म होते हैं उनको आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आप लोगों के बहुत कमेंट्स भी आ रहे थे कि मिडवाइफरी के शॉर्ट फॉर्म शेयर किए जाएं, तो आज मैं वो वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। वैसे तो मिडवाइफरी के बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म हैं, लेकिन सबको आपको नहीं याद करना है। बस इसमें से मैं जो आपको बताऊंगी कि इम्पॉर्टेंट है उसको आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। बाकी और जितने भी इसमें लिखे हुए हैं उन सबको आपको नहीं याद करना है, क्योंकि क्वेश्चन की अगर निगाह से देखें तो जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है उसको ही आप याद करिए। फालतू चीज़ें याद करने का कोई मतलब नहीं है। थोड़ा स्मार्ट स्टडी करिए तो ज़्यादा सही होगा। पूरी चीज़ें तैयार करने से जो क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता, जो क्वेश्चन पेपर में एग्ज़ाम में नहीं आता है, उसको अभी एग्ज़ाम टाइम में याद करने का कोई मतलब नहीं है। जब अगर आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए फिर आप ये सब चीज़ें नोट करके आपका मन करेगा तो पढ़ लीजिएगा। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। अब देखिए, इसमें से एक इम्पॉर्टेंट है, इसको एबॉर्शन को कोई ज़रूरत नहीं है रटने के लिए, आपको ये याद करना है। ABC एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन। उसके बाद यहाँ इम्पॉर्टेंट है ADMO, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर, जिसका फुल फॉर्म होता है ADMO, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर। तो ये आयुष के आयुर्वेदा के होते हैं। उसके बाद इसमें इम्पॉर्टेंट है एड्स, आप इसको नोट करिए। एक्यूरेट इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो मैं जितनी चीज़ों को नोट करवा रही हूँ आप बस उतनी ही चीज़ों को नोट करिए, और जितनी भी चीज़ें हैं आपका बाद में मन करेगा तो पढ़ लीजिएगा, या फिर नहीं भी पढ़ेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये सब कभी भी एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती हैं। जितनी चीज़ें मैं बता रही हूँ आप उतनी ही चीज़ें याद करिए, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। और लास्ट में आप लोगों को मैं कुछ चीज़ें और बताऊँगी जिसको आप लोगों को फॉलो करेंगे तो शायद अच्छा रहेगा, बट वीडियो के मैं लास्ट में इसको आपको बताऊंगी। एम्स आप लिख लीजिए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ANC एंटीनेटल चेकअप, या फिर एंटीनेटल केयर भी कह सकते हैं। तो एंटीनेटल चेकअप या एंटीनेटल केयर, एंटीनेटल केयर वो होता है जो प्रसव के पहले जो केयर दी जाती है उसको ही एंटीनेटल केयर कहते हैं। उसके बाद इधर इम्पॉर्टेंट है ANM, एक्जुअलरी नर्स मिडवाइफ, जिसका फुल फॉर्म होता है एक्जुअलरी नर्स मिडवाइफ। APS भी इम्पॉर्टेंट है, एंटी पार्टम हेमरेज। और उसके बाद आता है ARI, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ये इम्पॉर्टेंट है और ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है आशा, आशा का फुल फॉर्म होता है एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। AWW तो आंगनबाड़ी वर्कर, इसको भी याद कर लीजिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आयुष, आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये इसको ज़रूर आपको याद करना है। इसका फुल फॉर्म है आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। तो आयुष का फुल फॉर्म याद करना है। और इधर है BP का फुल फॉर्म होता है ब्लड प्रेशर। उसके बाद CS को याद कर लीजिए, सिजेरियन सेक्शन। CBC कंप्लीट ब्लड काउंट। और उसके बाद जितने भी इम्पॉर्टेंट है मैं उनको ही आपको बता रही हूँ, फालतू चीज़ें याद करने का कोई मतलब नहीं है। CMO चीफ मेडिकल ऑफिसर, और CMHO का फुल फॉर्म है चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर। सी सेक्शन का फुल फॉर्म है सिजेरियन सेक्शन। और बाकी इसमें इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब आगे देखते हैं। BCG बेसिलस कैलिमेंट ग्यूरिन, और ये आयुष का फुल फॉर्म आप लोग लिख लीजिए, स्पेलिंग इधर है।
और इसमें DPT मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डिप्थीरिया, पर्ट्यूटिस एंड टेटनस। तो DPT को लिख लेना है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूटिस, टेटनस। और नेक्स्ट में देखते हैं कि कौन सा इम्पॉर्टेंट है। ECG, इसमें इसको नोट करना है, ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, EDD। और EDD भी याद करना है, EDD एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी। EDD के बाद आता है एलिशा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट, SSC। तो एलिशा का फुल फॉर्म भी याद करना है। एलिशा के बाद आता है फीटल ब्लड सैंपल, ECG। FH का फुल फॉर्म याद करना है, फंडल हाइट। FH का फुल फॉर्म है फंडल हाइट। FHS का फुल फॉर्म है फीटल हार्ट रेट। ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, FH और FHS। FHW फीमेल हेल्थ वर्कर, ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसको भी याद करना है। और EMPHW का मतलब है फीमेल मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर। फेडरेशन, फैमिली प्लानिंग, ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब इधर आते हैं, देखते हैं GIA, GTD, GTT, HA, HB। HB का फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट है, हीमोग्लोबिन। HCG भी इम्पॉर्टेंट है, ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोफिन। हेल्प का फुल फॉर्म भी इम्पॉर्टेंट है, हेमोलाइसिस, एलिवेटेड लीवर एंजाइम एंड लो प्लेटलेट्स। और हेपेटाइटिस B का, ये भी याद करना है। HG मीन्स मरकरी होता है, ये भी याद करना है। इसके बाद आता है HIV, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। उसके बाद आता है HPL, HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो HPV को भी याद करना है कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है। उसके बाद नेक्स्ट है उसके बाद आता है आपका, ये सब चीज़ें कभी पूछी नहीं गई हैं, तो फिर याद करने का कोई मतलब नहीं है। HPL को भी याद कर लेना आप लोग। HPL का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन प्लेटलेट लैक्टोजन। और उसके बाद आता है ICDS इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस के स्कीम। ICRIER का भी होता है कि ICRIER का इंडियन काउंसिल रिसर्च, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और IM, इधर है IM का भी फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट है, इंट्रामस्कुलर। और IFA का आयरन फॉलिक एसिड, इसको भी नोट करना है। और IMA का इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। उसके बाद नेक्स्ट आता है, इसमें देखती हूँ, इसमें इम्पॉर्टेंट है ये IU इंटरनेशनल यूनिट्स। और IUCD का इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। और IUD भी इम्पॉर्टेंट है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, गर्भ निरोधक ये सब होती हैं। और ये है जो मेकोनियम, MEC, ये सब का फुल फॉर्म कुछ नहीं होता है, इस सब का फुल फॉर्म पूछा नहीं जाता है। MCH इम्पॉर्टेंट है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। और ML, MG, MM, इसका फुल फॉर्म आप लोगों को पता होना चाहिए कि MG का आप लोगों को पता ही होगा मिलीग्राम होता है, ML का मिलीलीटर होता है, MM का मिलीमीटर होता है। MMR इम्पॉर्टेंट है, मैटरनल मॉर्टिलिटी रेशियो। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, JSY इम्पॉर्टेंट है। JSY का होता है जननी सुरक्षा योजना। और KCAL इम्पॉर्टेंट है, किलो कैलोरी
केजी मीन्स पता ही होगा, किलोग्राम होता है। और इसके बाद इसमें इम्पॉर्टेंट है LBW, लो बर्थ वेट। लो बर्थ वेट भी याद करना है। उसके बाद आता है ये, जस्ट 1 सेकेंड, LH और LHRH दोनों इम्पॉर्टेंट है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और LHRH का फुल फॉर्म है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। अब इधर देखते हैं क्या इम्पॉर्टेंट है। MOUW मलेरिया, MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये इम्पॉर्टेंट है MRI। और MTP भी इम्पॉर्टेंट है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। MTP और MRI को याद करना है। नेशनल एड्स कंट्रोल, NACO नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके बाद इसमें इम्पॉर्टेंट है NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। उसके बाद इम्पॉर्टेंट की बात करें तो NUHM है नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। तो मैं जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ और जितनी चीज़ों को बता रही हूँ वो आपको कॉपी में नोट करना है। अगर ऐसे देखेंगे तो देखने से कुछ नहीं याद होगा। जब तक आप नोट नहीं करेंगे, फिर अपने आप से खुद से नहीं पढ़ेंगे, फिर वो चीज़ें याद नहीं होंगी। वीडियो कितना भी देख लीजिए, मुझे नहीं लगता है याद होगा। तो आप इस चीज़ों को 1 बार 2 बार देखिए, उसके बाद नोट करिए, फिर आपको ये वो चीज़ें याद होंगी। NRC भी कभी कभी पूछ लेते हैं, न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेशन सेंटर। OBC आपको पता ही होना चाहिए कि अदर बैकवर्ड क्लासेस होती हैं। OBC का भी फुल फॉर्म पता होना चाहिए आपको कि ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी होता है इसका फुल फॉर्म। और उसके बाद आता है OC ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, OBC ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब नेक्स्ट पे देखते हैं कि क्या इम्पॉर्टेंट है। PNC इम्पॉर्टेंट है, पोस्ट नेटल केयर होता है, जो प्रसव के बाद जो केयर दी जाती है बेबी होने के बाद, तो उसको कहते हैं पोस्ट नेटल केयर। PP भी इम्पॉर्टेंट है कि पोस्ट पार्टम होता है। और PPH भी इम्पॉर्टेंट है, पोस्ट पार्टम हेमरेज होता है। उसके बाद आता है RB राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये भी इम्पॉर्टेंट है, RBSK राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। RCH भी इम्पॉर्टेंट है कि रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। RCH का फुल फॉर्म है रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। और उसके बाद RDS का फुल फॉर्म है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। उसके बाद मैं देख के बताती हूँ आपको कि कौन सी चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट हैं। बुक में बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, इतनी ज़्यादा बुक में दे देते हैं लोग, तो बुक का अगर आप पढ़ेंगे, बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो फिर कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा दोनों पेपर में मिला के 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे या 4 नंबर के। मैं मैक्सिमम की बात कर रही हूँ, वैसे तो 1 या 2 नंबर के ही क्वेश्चन आते हैं। तो जितनी बुक में दी हुई हैं, अगर आप उन सबको याद करेंगे तो और सब चीज़ें आपकी छूट जाएंगी। तो इसलिए पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बुक के अकॉर्डिंग मत चलिए। और इसके बाद इसमें इम्पॉर्टेंट है ROT RR रेस्पिरेटरी रेट नहीं, RSP RTI RPF SPM सप्लीमेंट्री SC आप याद कर लीजिए, शेड्यूल कास्ट सब सेंटर या SC का मतलब सब क्यूटेनियस भी होता है। और SDS सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। उसके बाद इधर आते हैं SROM रप्चर मेम्ब्रेनस आर्टरियस STD इम्पॉर्टेंट है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज। और उसके बाद आता है STI भी इम्पॉर्टेंट है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। SVD भी इम्पॉर्टेंट है, स्पॉन्टेनियस वेजाइनल डिलीवरी। और टैब अगर कहीं लिखा हो तो उसका मतलब टैबलेट होता है। और ये भी इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी TFR भी पूछ लेते हैं। तो TFR का मतलब होता है कि टोटल फर्टिलिटी रेट। TFR का क्या फुल फॉर्म होता है, टोटल फर्टिलिटी रेट होता है।
और ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट, टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी, ये भी याद कर लीजिएगा, कभी कभी पूछा जाता है, वैसे नहीं, टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी। और TORCH भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। टॉक्सोप्लाज्मोसिस, अदर रूबेला, साइटोगेलोवायरस हर्पीज, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और TT का फुल फॉर्म पता ही होना चाहिए, टेटनस टॉक्साइड होता है, ये इम्पॉर्टेंट ही है। और यूट्राइन कैविटी, UC, यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव, UIP, यूनिवर्सल, UIP भी इम्पॉर्टेंट है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होता है इसका मतलब। और यूनिसेफ तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड होता है, इसका फुल फॉर्म इसमें गलत दिया है, इसका है यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चाइल्ड एमरजेंसी फंड होता है, तो इसमें चीज़ें काट दिया है, आप लोग लिख लीजिए यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चाइल्ड एमरजेंसी फंड। तो ये होता है इसका फुल फॉर्म। और इसके बाद SOB, SPO2 स्पॉट, स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं, तो जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट नहीं है उसको लिखवाने का कोई मतलब नहीं है। VDRL इम्पॉर्टेंट है, वेनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरीज, VDRL का फुल फॉर्म होता है। UTI भी इम्पॉर्टेंट है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है इसका फुल फॉर्म। उसके बाद आता है VVM वैक्सीन वायरल, VVF, WBC और RBC दोनों इम्पॉर्टेंट है। तो WBC वाइट ब्लड सेल्स और RBC रेड ब्लड सेल्स, इसका जीवन काल 2 से 4 दिन होता है, और RBC का जो जीवन काल होता है 100 से 120 दिन होता है। तो ये चीज़ें भी पूछी जाती हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और WHO का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में, वो स्विट्ज़रलैंड में है, जिनेवा में है, न्यूयॉर्क में नहीं, स्विट्ज़रलैंड जिनेवा में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है, तो इसको भी याद करना है, और WHO का फुल फॉर्म भी। तो इतनी चीज़ें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, और बाकी चीज़ें जो इसमें लिखी हुई हैं मैंने आपको नहीं बताया कि ये इम्पॉर्टेंट है, तो वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो कभी भी क्वेश्चन में पूछी नहीं गई है। 15 ईयर के क्वेश्चन को मैं देखी हूँ और आपको देख के ही सही डाटा दे रही हूँ। और एक PID होता है, उसका भी फुल फॉर्म मुझे याद आ गया, PID का फुल फॉर्म होता है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, PID, तो इसका पेल्विक इन्फ्लामेटरी DISEASE, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज होता है। तो हाँ, मैं ये चीज़ें कह रही हूँ, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो वही चीज़ें मैं आपको बताई हूँ और चीज़ों को नहीं बताई हूँ। और आपको एक काम करना है, जब आप अपना एग्ज़ाम देकर आते हैं तो आपको ये बताना है कि मेरे द्वारा कितने क्वेश्चन जो बताए गए थे वो आपके क्वेश्चन पेपर में आए हैं, पूरे के पूरे आए हैं या फिर कुछ क्वेश्चन नहीं आए हैं, ये सबको भी आपको बताना है। तो अगर आप बताते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो ठीक है, अगर और भी कोई वीडियो की ज़रूरत होगी तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।